बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में इस लेफ़्ट ओवर फैब्रिक के साथ मैं बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा एक ड्रेस तैयार करूँगी। बचे हुए इन पीसीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम बच्ची के लिए समर सीज़न के लिए एक अच्छा सा ड्रेस तैयार करेंगे। मेरे पास इस तरह से शेप में कुछ ये 2 अदद पट्टियाँ बच चुकी थी, इनको मैं दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी। चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। डबल फ़ोल्ड फैब्रिक है जिसको मैंने दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड किया है। इसके ऊपर मैं अब 6 इंच पर निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँगी और उसी चेंज पर रखते हुए इस तरह से गोलाई में मैं निशान लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह किनारे से लेके 6 इंच पर निशान लगाते हुए गोलाई में ये मैंने ड्रॉ कर लिया है और साथ ही मैं गले की कटिंग के लिए 2 इंच पर ऊपर और 2 इंच नीचे निशान लगाकर कैंची की मदद से फैब्रिक को कट करूँगी। बिल्कुल इसी तरह गोलाई में कट करते हुए कैंची की मदद से मैंने इसको कट कर दिया है और इसकी शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। फैब्रिक मेरे पास बच चुका था और साथ ही एक लंबी पट्टी थी, 2 अदद ये पीसीज हैं। मैं दूसरी पट्टी को भी इसी तरह इसके साथ अटैच करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। ये फ्रंट और बैक साइड का फैब्रिक हम तैयार करेंगे इस तरह से और ये मैंने इनको आपस में स्टिच करके इस तरह से जॉइंट कर लिया है। मैंने शोल्डर की कटिंग कर ली है इस तरह से, ये देखें दोनों शोल्डर को मैंने गोलाई में लाकर कट कर दिया है। अब जो ये फैब्रिक था जो मैंने ऊपर वाले हिस्से की शेप कट की थी इसको मैं स्टिच करूँगी गले से लेकर और नीचे वाले हिस्से पर भी मैं इसको स्टिच करूँगी। अब ये उल्टा है तो इसको मैं दूसरी तरफ से फ़ोल्ड करते हुए मैं इसको सीधा कर लूँगी। मैं प्रेस की मदद से इसको प्रेस कर लूँगी और इसकी शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से गोलाई में रखते हुए लेस को लगाकर एक-एक सिलाई उसके ऊपर भी लगाऊंगी। इस तरह से ये डिज़ाइनिंग के लिए मैंने फैब्रिक को रेडी किया है, साथ ही मैंने इसको सिलाई लगाकर रेडी किया है। एक्स्ट्रा जो डोरी है उसको मैं कट कर दूंगी, यानी जो हमारी लेस है उसको मैंने इस तरह से कैंची की मदद से कट कर दिया है और बिल्कुल इसी तरह ऊपर वाली साइड पर मैंने लेस को रख कर लगाया है। तो जब मैं उसको नीचे करूँगी तो उसकी शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। जो मैंने 2 फैब्रिक को अटैच करके, यानी एक चौड़ा फैब्रिक था उसके साथ मैंने एक चौड़ी लंबी पट्टी थी वो अटैच की थी उस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से, जहाँ मैंने शोल्डर की कटिंग की थी बिल्कुल इसको उसके ऊपर रख कर स्टिच कर दूँगी। गोलाई में लाकर इसको यानी शोल्डर के ऊपर पहले स्टिच करूँगी तो उसकी शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी। एक-एक सिलाई मैं इस तरह से इसके ऊपर लगाऊँगी। फ्रंट साइड का हिस्सा है जो मैं रेडी कर रही हूँ पहले। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाया करें। मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है शोल्डर के ऊपर लगाकर। अब मैं दरमियान में गोल गले की इस तरह से कटिंग करूँगी तो ये फैब्रिक नीचे चला जाएगा और जो हमने फैब्रिक जो ऊपर वाला हिस्सा तैयार किया था उसकी शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी और साथ ही मैं इसके ऊपर भी एक-एक सिलाई लगा दूँगी तो ये हमारा जो फ्रंट साइड का हिस्सा है वो तैयार हो जाएगा। बैक साइड का हिस्सा था उसको इस तरह से ऊपर रखते हुए एक-एक सिलाई शोल्डर की मैं इसके ऊपर भी लगाऊंगी। लगाकर मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब मैं बैक साइड गले की कटिंग करूंगी। चूँकि बच्चियों का गला है, हम छोटा रखते हैं गला, तो उसके लिए मैं बैक साइड पर भी एक दरमियान में कट लगाऊंगी। पहले थोड़ा सा इस तरह गोलाई में इसको कट करूंगी और बैक साइड पर भी एक कट लगाकर फैब्रिक को इसके ऊपर अटैच करूंगी। अगर आप ये गले की बैक साइड की पट्टी लगाना देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट करें, वहाँ पर आपको इसके मुतालिक वीडियो मिल जाएगी। अक्सर लोगों को ये पट्टी लगाने में मसला होता है। अब मैंने एक दूसरा फैब्रिक लिया, उसको भी दरमियान में कट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर इसको अटैच करके एक-एक सिलाई लगाकर बैक साइड गला जो है उसको रेडी करूँगी। साइड गला मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और साथ ही मैंने बटन लगाने के लिए इसके ऊपर लूप्स को भी अटैच कर दिया है।
अब जो मेरे पास एक और लंबी पट्टी बच चुकी थी, उसकी शेप कुछ इस तरह से थी। क्योंकि बचा हुआ फैब्रिक है तो हम जो भी हमारे पास फैब्रिक इसमें बच जाता है उसको हम यूज़ में लाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अब ये जो लंबी पट्टी बच चुकी है इसको मैं बाजुओं के लिए यूज़ करूँगी। इसको मैंने दोबारा से फ़ोल्ड कर लिया। ये 4 पीस कपड़ा है और इस तरह से किनारे से लेकर एंड तक मैं शोल्डर की इसकी थोड़ी सी ये कटिंग करूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको झालर के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। 2 अदद बाजू इसमें से मैंने कट कर लिए हैं। इनकी फ्रंट साइड को आगे से फ़ोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाऊँगी और साथ ही जो हमने जो शर्ट तैयार की है उसके ऊपर रख कर मैं शोल्डर के ऊपर रखकर एक सिलाई उसके ऊपर भी लगा दूंगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको चुन्नट की सूरत में इस्तेमाल करूंगी। लeftover फैब्रिक से ये बच्चे के लिए बहुत ही प्यारा एक ड्रेस तैयार होगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाजुओं को इस तरह से मैं अटैच करूंगी। इसके ऊपर रखते हुए दोनों बाजुओं को मैं इस तरह से पहले एक बाजू को और फिर दूसरे बाजू को रखते हुए इनके ऊपर भी एक सिलाई लगाऊंगी। बाजू मैंने इस तरह से अटैच कर लिए हैं। उनकी शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब बाजुओं से लेकर दरमियान तक मैं जहाँ तक हमने चाक रख रहे हैं वहाँ तक मैं फिटिंग की ये सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग की ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर दूंगी और इसके चाक फोल्ड करके और दामन को भी फोल्ड कर दूंगी। बाजू में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था कैंची की मदद से उसको भी कट करूँगी इस तरह से। ये चाक भी फोल्ड कर दूँगी और नीचे दामन के ऊपर भी एक सिलाई लगाकर इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। जो ड्रेस बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से इतना खूबसूरत ड्रेस हम तैयार कर सकते हैं। ड्रेस की अच्छी डिज़ाइनिंग के लिए ये मेरे पास इसी कलर में छोटे छोटे मिरर रखे हुए थे। मैं इन शीशों को इसके ऊपर लगाकर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ ड्रेस की। 1 बाय 1 करके मैं इसके ऊपर इनको अटैच कर दूँगी। चाहे तो आप सुई की मदद से या ग्लू गन की मदद से इनको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सुई की मदद से इनको अटैच किया है। उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बनकर तैयार हुआ है। कि फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।